नमस्कार साथियों, आप सभी का ग्राम संदेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अनिल कुमार, आपका युवा साथी, और मैं आज सामी ग्राम पंचायत के सरपंच श्री सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में आपको कुछ बताएंगे। धन्यवाद। जय भारत। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत, सरपंच ग्राम पंचायत सामी। जैसा कि आपको हमारे सहयोगी मित्र बता रहे थे कि आज अशोक चांदना जी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के करकमलों से ओलंपिक की ये मसाल जो कभी विदेशों में बड़े बड़े शहरों में गूंजा करती थी, आज वो हमारे सामने जयपुर से चलकर पंचायत के हर गांव तक पहुंचने की एक उम्मीद आ गई है। अशोक जी चांदना ने जैसे बताया, आज पंचायत के हर रेवेन्यू ग्राम तक इस मसाल को पहुंचाया जाएगा। पंचायत के हर व्यक्ति तक, हर आखिरी छोर पर खड़े हुए मेरे उस भाई तक जो एक खिलाड़ी बनने का सपना देखता है, वहां तक उसे पहुंचाकर एक खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। आपको मैं बताना चाहूँगा, अशोक जी चांदना ने जो इस ओलंपिक खेलों की, इस ग्रामीण ओलंपिक की एक बहुत बड़ी शुरुआत करी है। 30 सितंबर से पहले इनका एक ऐप लॉन्च हुआ है। उस ऐप पर आप जाएं, जिसका RGOK करके एक ऐप है। उस ऐप पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहाँ एक टीम, आपकी एक संगठित टीम होगी। जैसे कबड्डी में 12 खिलाड़ियों की है और दूसरी 11 खिलाड़ी की क्रिकेट में है। टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला जाएगा। इस तरीके से 6 खेल दिए गए हैं। 6 के 6 खेलों में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। बालिका वर्ग, बालक वर्ग अलग अलग दिए गए हैं। वहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 30 सितंबर के बाद में जब ये पूरी प्रक्रिया चयन की समाप्त हो जाएगी, उसके बाद ये ओलंपिक खेलों का प्रसारण एक तरीके से शुरू होगा। और उसके बाद में ग्राम पंचायत सामी अपने स्तर पे सबसे पहले खेलों का शुरुआत करवाएगी, जिसके अंदर जो अलग अलग गांव हैं हमारे, जैसे सेसम है, भगतपुरा है, सामी है, और भी आसपास की ढाणियाँ हैं, तो सभी से टीमें आएंगी, वो खेलेंगी। यहाँ से जो टीमें जीतेगी वो टीम जीतकर आगे ब्लॉक लेवल पे जाएगी, जो हमारा धोद ब्लॉक लेवल है। उसके बाद में वो जिला स्तर पर खेलेंगी। जिला स्तर से फिर वो राज्य स्तर की टीमों के साथ आगे बढ़ेगी। इस तरीके से ये एक सिलसिलेवार ढंग से एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा कि ये इतना बड़ा एक महासंगम होगा, एक इतना बड़ा महायज्ञ होगा, जिसके अंदर 15 से 20 लाख खिलाड़ी अपने पराक्रम की, अपनी पसीने की आहुति देंगे। और जहाँ पर आगे बढ़ने के बाद राज्य स्तर के बड़े राजकीय सेवाओं में जाने के अवसर भी इनको मिलेंगे। अच्छे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जिनमें जो काबिल होंगे, जिनकी काबिलियत वो अपनी खेलों में दिखाएंगे, वो आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है, खासकर गांव के उस युवा से अनुरोध है जिसने अपने हृदय के अंदर एक बड़े खिलाड़ी बनने का जज्बा लेके गांव में बैठा हुआ है और सोचता है कि मैं कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी है, समय की कमी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उन खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि वो अपना ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं। और उसके बाद में 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इस बात पे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि मात्र हमारे पास 16 दिन बचे हैं। ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आप उस टीम का हिस्सा बन पाएंगे, जिसका जो हमारे खेल जो हैं वो ग्राम पंचायत लेवल पर शुरू होंगे। ये खेल नवंबर में 14 तारीख से शुरू किए जाएंगे और दिसंबर महीने में आगे जिला स्तर और धोद स्तर पर, यानी हमारा जो ब्लॉक स्तर है, उस स्तर के ऊपर इन खेलों का आगे संचालन किया जाएगा। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, सभी मेरी बहनों से निवेदन है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। ये खेलों का ऐसा महायज्ञ है जो शायद दुनिया में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। तो ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में जहां आपका ऐसा नियमन हो सकता है, जहां आप पार्टिसिपेट करके एक बहुत बड़े महायज्ञ के अपने आप में एक हिस्सा बन सकते हैं, तो इस अवसर को छोड़ना हमारे लिए शायद मूर्खतापूर्ण होगा। तो सभी भाइयों से निवेदन है, जो जिस खेल में अग्रसर है, जो जिस खेल को खेलने में सक्षम है, अच्छे हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, वो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करें। और आज खेलों के माध्यम से हमने देखा कि बड़े बड़े खिलाड़ी किस किस पायदान पे कहाँ कहाँ पहुँच गए। चाहे वो मेरे भाई अभी जो जेवलिन थ्रो के अंदर बहुत आगे बढ़े भाई नीरज हों, या अपूर्वी चंदेला हों, या बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग खेलों के अंदर आगे बढ़े हैं। शूटिंग में आगे बढ़े हैं, हॉकी के अंदर हमारी महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। तो हम चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर से भी ये युवा आगे बढ़े और ऐसा प्रदर्शन हमारे गांव के युवा भी आगे चल के पंचायत स्तर पे, आगे ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद जिला स्तर पे और उसके बाद राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हों। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका।
जो इस अपने मीडिया संचालन के जरिए इस बात को गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो और आह्वान करता हूं अपने सभी युवा साथियों का कि वो कदम से कदम और कंधे से कंधे मजबूत करें और इस आयोजन को इतना सफल बनाएं कि आगे भी इसका सिलसिला हमेशा हर साल जारी रहे, ताकि एक बड़े खेलों का आने वाले समय में बड़े खेल आयोजित किए जा सकें और बार बार इन खिलाड़ियों को मौका मिल सके आगे बढ़ने का। और यही एक तरीका होता है जिसके अंदर हम अच्छे लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर ना कोई कहीं कोई ऐसा है कि कोई रसूख वाला आगे बढ़ेगा, न कोई जैक है न कोई चेक है। जिसमें काबिलियत होगी, जिसकी हिम्मत होगी और जिसमें क्षमता होगी वो आगे बढ़ेगा। इसलिए आप सबका आज मैं इस अवसर पे इन ओलंपिक खेलों के लिए आह्वान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को, इस YouTube चैनल को, जो हमारे बीच में आज हमारे साथ हैं, हमारे गांव से हैं। और ऐसे युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ग्राम संदेश, जो आप हमारे बीच पधारे और हमारी बात को हमारे ग्राम युवाओं तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों से निवेदन है चैनल सब्सक्राइब करें और इन भाइयों का भी साथ दें। धन्यवाद।